इनको माइक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तमाम सरकारी अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं लंबी तकरीर तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 5 गुज़ारिशात है मेरे मैं आप जनाब के सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें सरफ़हरिस्त जो है वो मंसूरा डैम है। उस पे सर मैं ख़ुद पिटिशनर हूँ और हाई कोर्ट से मेरे हक़ में हमारे लोगों के हक़ में फ़ैसला हुआ है और सेक्शन 4 को जो है वो उन्होंने डी नोटिफाई किया हुआ है सर, तकरीबन 23 जून को। और सर ये 9 महीने जारी है अभी, उसको अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और ज़मीनों का इंतकालात हमारे बंद है। तो सर काइंडली इस चीज़ को आप मुझे बताएं कि क्या रुकावट है कि हम जो है अभी तक इस चीज़ में ज़लील हो रहे हैं वहाँ, क्योंकि बहुत सी ज़मीनें हमारी हमने और जगह बेची है। सेक्शन 4 में उन्होंने पूरा 135 कनाल का एक खसरा नंबर है, उसमें 10 कनाल ज़मीन आई है, तो 135 को उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है, जो कि अवाम के साथ और मेरे लोगों के साथ ज़्यादती है। सर पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल सर मेरा, यहाँ पे सर टीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं। सर 2017 या 16 में वजीज़ुमान खान जो साहब के एमपीए थे, उन्होंने मेरे नाम पे 10 लाख रुपए का पीसीसी रोड फंड रखा मेरे गांव के लिए, और वो रोड सर उस हवाले से मैं मुख्तलिफ टीमों साहिबान से भी मिलता रहा हूँ कि सर मुझे बताया जाए कि मेरा रोड जो हुआ है आया ये कितने लाख में हुआ है, बाकी काम अधूरा है। तो सर 2022 जा रहा है, मैंने एंटी करप्शन से भी रब्ता किया, वहाँ पे भी मैंने किया, मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी शिकायतें की, टीम वहाँ से आई और रोड का मुआयना किया और ये कहा गया कि ये 4 लाख का रोड बना है, बाकी 6 लाख रुपए वो पेंडिंग है। सर मैं ये जब भी जाता हूँ इस टीएमओ साहब के पास भी मैं गया हूँ, तो मुझे सर ने कहा है कि आपकी फाइल जो है वो एंटी करप्शन वाले साल लेके गए। सर मेरी ये गुजारिश है कि 7-8 महीने कम से कम मेरे इस बीच हो गए हैं कि फाइल एंटी करप्शन के पास है। सर हमें अभी जो ताज़ा अपडेट है, हमें पता हो कि मेरे सिटीजन पोर्टल पे शिकायत पे जो टीम आई थी उस पे सर 6 लाख का बकाया काम मेरा कब होगा मेरे गाँव का। सर मेरा तीसरा सवाल हेल्थ से मुतालिक है। सर सांप काटे अगर यहाँ पे इन दिनों में बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन हमारे पास उगी हॉस्पिटल में नहीं है सर, और ये आवाम का जो है मेन इशू है सर उगी के लिए। और अगर कुत्ता किसी को काटे तो सर उसके लिए भी हमें एबटाबाद मानसेरा या हमें बटाग्राम जाना पड़ता है। बड़े अफसोस के साथ सर के बटाग्राम में बहुत आसानी के साथ ये वैक्सीनें जो है ये दस्तियाब होती हैं, लेकिन तहसील उगी जो बटाग्राम से माशाल्लाह काफ़ी आबादी है, और बारहा इस चीज़ को हाईलाइट करने के बावजूद आज तक हमें उगी में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो सकी। सर ये बहुत अहम मसला है। और मेरा आखिरी जो सर सवाल है वो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बताता चलूँ कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब बूढ़ी औरत को फालज अटैक हुआ तकरीबन 7 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख को। सर मैं उसको खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं था सर, मैंने यहाँ पे भी रब्ता किया, उन्होंने कहा एम्बुलेंस ख़राब है। फिर मैंने सर प्राइवेट जितने एम्बुलेंस थे उनसे भी रब्ता किया, कोई कह रहे थे मैं एबटाबाद हूँ, कोई क्या 11 बजे का रात को 11:30 का वक्त था। सर मजबूरन मैंने 1122 मानसेरा को कॉल की, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि सर 1.25 घंटा में एम्बुलेंस आपके पास पहुँचेगा, लेकिन पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि उसको 1.25 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करवाना बिल्कुल मौत को दावत देनी थी। सर हमने उसको एक कैरी डब्बा मंगवा के उसमें लिटा के उस औरत को हमने एबटाबाद भेजा। सर मेरी गुजारिश ये है कि ये उगी के बासी सारे बैठे हुए और ये हमारा बुनियादी हक है। अगर एम्बुलेंस हमें अस्पताल प्रोवाइड नहीं कर सकती, मैं समझता हूँ कि इससे तो बेहतर है कि फिर हम अस्पताल का ये ढांचा जो है ये तब्दील और बाहर लिखा जाए कि एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ताकि हमें पहले से पता हो, हम वो वक्त ज़ाया ना करें और हम डायरेक्ट पेशेंट को जो है इस कंडीशन में यकीन करें। सर वो पेशेंट 8 तारीख को उसकी डेथ हुई है अस्पताल में, और यही वजह थी कि वो मरीज लेट पहुंचा हॉस्पिटल, उसको फर्स्ट एड उस तरह नहीं मिल सकी। सर मेरी ये गुजारिश है काइंडली इस चीज़ को आप दिल से ले और उस पर अमलन जो है पता चले मीडिया के जरिए भी कि ये इशू सर आज रेज में और इंशाल्लाह इस कॉमन इशू अवाम के ये हल हो। शुक्रिया सर, गुलाम मोहम्मद मेरा नाम है सर, शुक्रिया।